Hello students, Maths for Competitive Exam Part 11 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्टनरशिप। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी तथा सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की शुरुआत करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 17,400 रुपये का हो तो उसमें से बी का हिस्सा क्या होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप का। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम जब ये साझेदारी की शुरुआत करते हैं तो हमें यही नहीं पता कि इनकी कुल पूंजी है क्या, ठीक है, और ना ही हमको इनका कुल समय का पता कि कुल समय इनका है क्या। तो कुल पूंजी का 1/4 भाग कहता है, फिर कहता है 1/3 भाग, बाकी शेष कहता है। तो इस तरीके से जब हमको कुल पूंजी का नहीं पता और कुल समय का नहीं पता, तो हमने मान लिया कि उनकी जो कुल पूंजी होगी वो x रुपये की होगी और जो कुल समय होगा वो t टाइम होगा। तो अब कहता क्या है कि एक कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाता है, इसका मतलब इस कुल पूंजी का 1/4 भाग मतलब x/4, और समय कहता है 1/5 समय, मतलब पूरा जो समय है t उसका 1/5 समय। इसका मतलब ये हुआ कि t/5। अगर मैं यहाँ से रेशो निकालूँ तो ये हो गया आपका a का रेशो। अब बात करते हैं b का, तो b कुल पूंजी का 1/3 भाग लेता है, इसका मतलब ये हुआ इस कुल पूंजी का 1/3 भाग यहाँ से आ गया और कहता है 1/4 समय के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, t/4 कर देंगे तो 1/4 समय हो जाएगा टोटल टाइम का। अब हम बात करते हैं सी की, तो सी का निकालना हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। सी कहता है कि शेष पूंजी शेष समय के लिए। तो बची कितनी पूंजी, अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ से मैं इसमें क्या फाइंड आउट करूँगा कि ये कहता है कि शेष पूंजी। तो देखो, पहले कुल पूंजी कितनी थी, x की थी, और उसमें से मुझको क्या करना पड़ेगा, ये जो कुल पूंजी जब x रुपए की थी तो a की पूंजी हमें पता है और b की पूंजी पता है, दोनों को ऐड करके टोटल पूंजी में से माइनस कर देंगे तो c की शेष पूंजी निकल जाएगी। तो a की जो पूंजी थी वो कितनी थी, x/4, और प्लस में b की जो आपकी पूंजी थी वो कितनी थी, x/3। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये आपका x माइनस आपका हो जाएगा 3 चौका 12, आपका आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगा 7x। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 12 में से 7 की आपका आ जाएगा 5x/12 का, और ये आपका किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी सी का शेष भाग। तो शेष पूंजी आपकी हो गई कितनी, 5x/12 की, और कहता है शेष समय के लिए। शेष समय हमको निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो टोटल समय आपको पहले से ही पता है। यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। मान लेते हैं टोटल समय अगर t था तो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों समय को आपको माइनस करना पड़ेगा प्लस करके। तो a का समय आपका t/5 था, और आपका यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो b का समय आपका कितना था, t/4 था। तो इन दोनों को आपको, ये t है ध्यान रखना, और ये अपॉन में 5 है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो आ जाएगी, ये t आपका एज इट इज रहेगा, माइनस में ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 आपका आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ से अच्छा इनको प्लस करना है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो a और b का जो टोटल समय है उनको प्लस करके और कुल टाइम में से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 और 4 9t/20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9t/20। तो यहाँ से 20 में से अगर आप क्लियर करो तो आपको पता चलेगा कि 20t माइनस 9t आपका कितना होता है, 11t होता है, 11t/20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 11t/20 आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका समय का रेशो। अब यहाँ से हमको क्या करना है, आपको यहाँ से इनका रेशो फाइंड आउट करके और इसके बाद आपको सीधे b का हिस्सा फाइंड आउट कर देना है। तो यहाँ से देखो t से t कट जाएंगे आपस में, और यहाँ पे x से x कट जाएंगे आपस में। आपका बचेगा कितना, देख लो, अगर जो भी वैल्यूज़ कट रही हैं ऊपर की ऊपर वाले से कट जाती है, नीचे की नीचे से कट जाती है। ऊपर तो कोई वैल्यू है नहीं काटने के लिए, बट नीचे में देखो कहाँ कहाँ पर रेशो में कॉमन है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 4 यहाँ भी कट रहा है, 4 यहाँ भी कट रहा है, और यहाँ पे 4 × 12 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपकी जो वैल्यू बची है रेशो की, यहाँ पे बची है, देखो यहाँ पे ओनली बटे में 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/5, और रेशो आपका यहाँ क्या है, आपका यहाँ बचा है 3 का, तो यहाँ ओनली बचा है 1/3, और इस वाले में आपका बचा है 5 चौक 20 हो जाएगा। तो ये हो रहा है आपका 11 ये बचेगा आपका 11/4 × 12। तो यहाँ पे देखो 5, 3 और 12 का जो रेशो होगा ये 1/5, 1/3, और आपका बचा है 11/12। तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ तो इसको अब हम चाहें तो हम 5, 3 का और 12 का अगर हम एलसीएम लें तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा,
आपका ये आएगा 60 आ जाएगा, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है और 5 का 12 टाइम में 60 होता है और 30 का 20 टाइम में 60 होता है। अगर मैं 60 से अगर तीनों की गुणा कर दूं तो हमारा एक नया रेशियो बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 टाइम में चला जाएगा 60 कट के, तो ये हो जाएगा आपका 12 का रेशो और आपका यहाँ पे हो जाएगा 20 का रेशो और आपका लास्ट रेशो बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा 11 पंजे 55 का रेशो। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको अभी तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब वो कहता है कि बी का हिस्सा क्या है। बी का हिस्सा आपको पता है यहाँ पे 20 का दिया हुआ है, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए 20 आपका ऊपर आएगा बटे में तीनों का सम, तो ये हो जाएगा 55 और 20 होता है 75 और 75 और 12 कितना हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा, और गुणा में आपका टोटल पैसा जो लाभ का है 174,000। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ गई होगी। तो आपको पता होगा 87 दूनी 174 होता है, तो यहाँ से 200 आपका आ जाएगा और 200 की जब 20 से गुणा कर देंगे तो 4000 आ जाएगा, जो बी का हिस्सा है, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि संजय 2,80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ समय बाद विमलेश 2,40,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। ये नहीं बताया गया है कि कितने समय के बाद विमलेश आया है, कोई बात नहीं। यदि वर्ष के अंत में वे लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटे हों तो विमलेश कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, संजय है एक और एक कौन है आपका विमलेश है। तो संजय जो है 2,80,000 रुपये के साथ वो बाद में, एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चंस को आप सोल्व करते हैं तो ध्यान रखना कि ये कितने समय बाद जो है लाभ मिलता है। तो ये वर्ष के अंत में कह रहा है कि लाभ को बांट रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो निवेशित पूंजी है 2,80,000 की और 2,40,000 की, ये आपकी 12 महीने की है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, आपका 12 से गुणा कर दूंगा और यहाँ से आपका 2,40,000 रुपये का जो है ये आपका जो है कह रहा है कुछ समय बाद, हमें नहीं पता, ये मान लेते हैं कि पहला जो संजय जो था वो 12 महीने के लिए जो है व्यापार लगाया था, ठीक है, निवेश करता है, और दूसरा जो व्यापार निवेश करता है विमलेश मान लेते हैं टी टाइम के लिए करता है। तो यहाँ से इन दोनों का जो लाभ है ये 2:1 के अनुपात में लाभ मिला है। तो ये हो गया आपका संजय का लाभ, ये हो गया आपका विमलेश का लाभ। अब हम यहाँ पे जो चीज़ें अगर आपस में रेशियो है, अगर कट रहा है तो काट देंगे और जो बच जाएगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ तो 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, और आपको मैं क्लियर कर दूँ तो 4 6 24 होता है और 4 7 28 होता है। तो आपका 7:6, तो मतलब 7/6 बराबर आपका हो जाएगा 2/1। बट एक बात ध्यान रखना, ये 6 के साथ यहाँ पे टी भी था जिसको मैं भूल गया हूँ, इसको मुझे 6 के साथ टी लिखना पड़ेगा। तो आपका ये हो जाएगा 7 बराबर, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 टी। तो टी की वैल्यू आपकी जो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, जो भूल गए हैं हम, इस 12 को जो है ना अभी मैंने लिखा नहीं है, ये 12 हमारा छूट गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 के साथ यहाँ पे 12 भी आएगा और यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, और सामने आमने सामने वाले 2 से 2 कट जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। जब 12 ऊपर है तो नीचे वाले 6 से कट जाएगा 2 बार में, और आमने सामने की वैल्यू कटती है, तो मैंने 2 से 2 काट दिया। तो आपका बचा क्या, टी सामने चला जाएगा तो टी बराबर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा टी बराबर 7। इसका मतलब टी कितने महीने तक व्यापार में शामिल रहा, वो 7 महीने तक व्यापार में शामिल रहा। वो कह रहा है कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ। भाई टोटल तो मैंने माना था कितने महीने तक, तो वो 7 महीने तक शामिल रहा व्यापार में, बट कितने महीने बाद हुआ, तो भाई टोटल 12 महीने का व्यापार था, उसमें से 7 महीने तक अगर वो शामिल रहा है तो कितने महीने बाद रहा हुआ है, तो 12 में 7 गया आपका बचेगा 5। तो वो 5 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एक आंसर 7 भी दिया हुआ है, जो आपका यहाँ पे टी की वैल्यू है। समझ में आ रहा है। अगर आपको जो है यहाँ पे कोई भी अगर कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट करके पूछ लेना। वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जो ये वैल्यू टी की होती है, ये क्या होती है आपका, ये होता है कितने समय तक वो टिका, ठीक है। तो वो कह रहा है कितने महीने बाद, तो आपको 12 में से माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए, बी और सी इस शर्त पर सहमत होकर व्यापार की शुरुआत करते हैं कि ए की पूंजी का 6 गुना, बी की पूंजी का 10 गुना तथा सी की पूंजी का 12 गुना सभी बराबर होंगे। यदि वे क्रम से 6, 8 और 4 माह तक व्यापार में रहे हों तो 96,000 के कुल लाभ में बी और सी को कुल कितने रुपए मिले होंगे। देखो बी का और सी का लाभ का जो भी पैसा है वो कुल कितना पैसा है वो हमको फाइंड आउट करना है। और ये इस शर्त पर व्यापार शुरू करते हैं कि ए की पूंजी का 6 गुना मतलब कि 6A बराबर कहता है बी की पूंजी का 10 गुना, और वो कहता है बराबर सी की पूंजी का 12 गुना। ये सभी आपस में बराबर होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना, सबसे पहले इनके रेशियो इक्वल करने पड़ेंगे। रेशियो इक्वल करने के बाद ही हम सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। मैं आपको रेशियो इक्वल करना बताता हूँ। जब हम ए और बी की बात करते हैं तो आपका A/B हो जाएगा, आपको पता ही है, यहाँ से अपोन में आ जाएगा बी, तो ये आपका 10/6 हो जाएगा। तो जिसको हम बोल सकते हैं A/B = 10/6, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी और सी की, तो B/C हो जाएगा, C अपोन में आ जाएगा और 12 के बटे में 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12/10।
10 का। तो देखो यहाँ पे बी आपका 6 के रेशो में है और यहाँ पे बी आपका 12 के रेशो में। आपको पहले से भी पता होगा अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था। आपको मैं क्लियर कर दूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे पहले आपको वही पढ़ना चाहिए, तभी आपको ये रेशियो के बारे में सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या कहता है, बी की वैल्यू यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है। हमें कभी भी वैल्यू जो है अलग अलग नहीं रहनी चाहिए, जो कॉमन वैल्यू हमारी बराबर होनी चाहिए, नहीं तो रेशियो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से बोथ साइड गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20 और यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12। अब हमारा बी बोथ साइड कॉमन हो गया है, तो अब हमारा ए बी और सी का जो रेशियो आया है, जो एक्चुअल, वो आया है 20 का और 12 का और 10 का। तो ये ए बी और सी की वैल्यू हो चुकी है। तो कह रहा है 9600 का कुल लाभ है, बी और सी को कुल कितने मिले। तो देखो अगर मैं बात करूं, बी का हिस्सा 12 का है, सी का हिस्सा 10 का है, तो 12 10 कितना हुआ, 22 का है, ठीक है ना। तो 22 का हिस्से के बराबर मैं आंसर निकाल देता हूं, अभी मैं आपको चेक करा देता हूं। तो देखो हमें करना क्या है कि ये आपका कुल लाभ दिया हुआ है 9600 का, तो मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ। तो 20 और 10 30 10 40 तो 42 है। तो 42 के बराबर हमने इस तीनों को ऐड कर दिया। 42 बराबर कितना है, 9600, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 सेकंड, 20 12 10, तो 20 10 30 10 40 तो 42 42 दूनी 7 पंजे 35 7 6, ये देखो आप यहाँ पे जो है 7 6 42 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 7 त्रिका 21 और 5 बचेगा, 7 7 49। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो गई है कुछ। 1 सेकंड में एक बार और चेक कर लेता हूँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। ए की पूंजी का 6 गुना, बी की 10 गुना के, तथा सी की पूंजी का 12 गुना, सभी बराबर हैं, ठीक है। तो 10:6 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका 12:10 का, ठीक है। और यहाँ से आपका 6 दूनी 12 10 दूनी 20:12 का हो गया, और यहाँ 12:10 है। तो 20:12:10 का रेशो हो चुका है। और यहाँ पे क्या कहता है, 9600 के कुल लाभ में बी और सी के कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो बी और सी को कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, तो 20 10 30 10 40 तो 42 बराबर 96 हो गया। ये यहाँ पे जो है आपका, ये 9600 नहीं होगा, ये 9800 होगा। यहाँ कोई ना कोई कन्फ्यूजन हो गई है जो मेरा छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे 14, यहाँ 98 होगा, मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पे 98 हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मैं आपको इसको क्वेश्चन को दोबारा आपको क्लियर करा दूंगा बाद में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ डायरेक्ट कट नहीं रही है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो ये वैल्यू अगर डायरेक्ट नहीं कटेगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हो सकता है 9800 हो, तो मैं अगर 9800 मान के करके देख लेता हूँ, क्या पता मैच कर जाए आंसर हमारा। तो 14, ये आपको मैं क्लियर कर दूँ, तो ये हो जाएगा 7 6 42 7 एकम 7, और आपका बचेगा 2 7 चौक 28 और 0 0 हो जाएगा। तो 6 के बराबर कितना है, 1400, ठीक है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 है, आपका 2 बचेगा, फिर 6 3 18, फिर नहीं, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को दोबारा मैं बाद में सोल्व करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कहता है किसी व्यापार में ए बी से 12,000 रुपये अधिक निवेश करता है तथा ए 10 माह तथा बी 12 माह तक इस व्यापार में रहता है। कुल लाभ 15,000 रुपये का हुआ, जिसमें ए का हिस्सा बी से 3,000 रुपये अधिक था। तो ए की पूंजी क्या थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं क्या कहता है। कहता है किसी व्यापार में ए बी से 12,000 रुपये अधिक निवेश करता है। तो एक ए हो गया और एक कौन हो गया, बी हो गया। मान लेते हैं जब ए बी के ऊपर डिपेंड हो रहा है, कह रहा है बी से 12,000 ज़्यादा कमाता है। मान लेते हैं जब बी x रुपये कमाएगा तो ये कितना कमाएगा, x प्लस 12,000 रुपये कमाएगा। एक कंडीशन तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। बाकी क्या कहता है, ए 10 माह तक और बी 12 माह तक व्यापार में रहता है, ठीक है। फिर कहता है कुल लाभ 15,000 का हुआ, जिसमें ए का हिस्सा बी से 3,000 रुपये अधिक था। मान लेते हैं कि जो भी कुल लाभ जो भी था, जो 15,000 का था, उसमें ए का हिस्सा, अगर मान लेता हूँ कि भाई, अगर यहाँ तो मैंने एक्स मान के कर रखा है, मान लो ए का हिस्सा जो है वाई का था और बी से 3,000 रुपये अधिक था। तो मान लेते हैं क्या होगा, अगर बी का जो लाभ था मान लिया वाई रुपये का था, तो ए का लाभ कितना हो जाएगा, वाई प्लस 3,000 का, और ये कुल लाभ आपका जो है 15,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2y बराबर हो जाएगा 12,000, और यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से काटूँ तो 6,000 हो जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगी, y बराबर। तो ये y की वैल्यू 6,000 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि b का हिस्सा तो 6,000 था और a का हिस्सा इसमें 3,000 आया था, तो a का हिस्सा आपका हो जाएगा, ये b बराबर 6,000 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3,000 ज़्यादा 9,000।
उम्मीद करता हूँ आपको लाभ की वैल्यू समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे अगर मैं आप बात करूँ ए की, तो ए जो है x प्लस 12,000 के रुपए के साथ वो 10 माह तक के लिए निवेश करता है, आपको दिया हुआ है। अब बात करते हैं बी की, तो बी x रुपये के साथ 12 माह तक निवेश करता है और इनका जो लाभ है ए और बी का 9,000 और 6,000 का है। तो मैं इसको डायरेक्ट जो है 9,000 6,000 से फिर भी काटना पड़ेगा 0 तो मैं डायरेक्ट ही 9:6 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी और भी कटेगा, तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3:2 का रेशो। और यहाँ पे अगर मैं आपको काटना चाहूँ तो 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 12 पंजे 60, ठीक है। और 0 60,000 का हो जाएगा, बटे में आपका 6x हो जाएगा ये वाला, और बराबर हो जाएगा 3/2। तो अगर मैं इसकी गुणा कर दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x और यहाँ पे हो जाएगा 6 तियां 18x, ठीक है। तो ये आपका जो है 10x और यहाँ हो जाएगा 18x। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। 6 तियां 18x हो जाएगा, बड़ा होता है, और 10x यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी, तो ये 10x जो इधर आके 8x बन जाएगा, ठीक है ना। 18x में से 10x जाएगा, आपका 8x बन जाएगा। और यहाँ पे आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा सीधे ये आपके जब 60,000 के 2 से गुणा कर देंगे तो ये बचेगा 60,000 दूनी 2, 1,20,000। तो ये आपका हो जाएगा 1,20,000 का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। तो जब मैं इसको काटता हूँ तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, आपका बचेगा 4, तो 8 पंजे 40, ठीक है। आपका 3 0 आपका रह जाएगा, ये हो जाएगा 15,000, जिसका ऑप्शन नंबर ए आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए बी तथा सी किसी व्यापार में 40,000 रुपये, 45,000 रुपये तथा 60,000 रुपये निवेश करते हैं। वे क्रम से 5, 4 तथा 3 महीने तक व्यापार में रहे। कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त होगा। तो देखो इन तीनों का जो है निवेशित राशि दिया है और उनका कितने महीने तक व्यापार में रहे हैं वो भी वैल्यू आपको पहले से गिवन है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो कुल लाभ का हिस्सा अगर सी का हमको फाइंड आउट करना है, तो आप अगर आपने पहले मेरे 2-3 पार्ट पहले वाली अगर वीडियोस देखी होगी तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग सेल्फ भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, ए का हिस्सा आपको 40,000 का दिया हुआ है। तो 40,000 के हिस्से में कहता है 5 महीने तक व्यापार में रहता है, और दूसरा 45,000 रुपये के साथ जो है 4 महीने तक व्यापार में रहता है, और तीसरा 60,000 रुपये के साथ आपका 3 महीने तक व्यापार में रहता है। कुल लाभ का कितना प्रतिशत हिस्सा सी को प्राप्त होगा। तो यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 3 0 से 3 0 से 3 0 कट जाएंगे और आपका बचेगा 5 8 40, 5 9 45 और 5 1 5, 5 2 10। तो ये हो जाएगा आपका 12 टाइम में 60। तो यहाँ से अगर आपको देखें तो कुछ कटने वाला है तो काट लेते हैं, अगर नहीं कटता है 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 रेशो 9 रेशो 3 तिहाई 9। ये हमारा रेशियो बन चुका है। तो कह रहा है सी को कुल लाभ का कितना प्रतिशत भाग मिलेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो सी का हिस्सा क्या है 9 का, और कुल लाभ कितना है 10 9 19 और 9 ये हो जाएगा 28, ठीक है। 9/28 हो जाएगा। अगर ये कटता है तो कट जाएगा, नहीं तो परसेंट हम यहाँ से 100 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 9 तियां 27, मान लेते हैं कि 27 है ये, तो 3 बार में आ जाएगा, लेकिन ये बड़ा है 28 है तो इसीलिए ऊपर की वैल्यू थोड़ी छोटी आएगी, तो 33 से कम आएगी, क्योंकि 33 होल 1/3 आता है ना भाई। बटे में अगर 3 बार में से अगर हम 3 से अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 33 होल 1/3 आता है। बट आपको पता है कि ये 3 से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि 9 तिया 27 से बड़ा है, तो यहाँ पर 33 से छोटी वैल्यू आएगी। छोटी वैल्यू चेक करते हैं तो 32 है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए 75,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करता है। उसके 3 और 4 महीने बाद बी और सी क्रम से 45 और 60,000 रुपये लगाकर व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि वार्षिक लाभ 47,700 रुपये का हो तो उसमें बी का हिस्सा क्या होगा। चलिए 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व करके और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ए का क्या कहता है 75,000 रुपये लगाकर व्यवसाय प्रारंभ करता है, और उसके वो बाद में ध्यान रखना वार्षिक लाभ कह रहा है, तो इसका मतलब 12 महीने के लिए चल रहा है ये। अब बात करते हैं बी का, तो बी 45,000 रुपये के साथ इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो बी 45,000 रुपये के साथ वो कितने, ये 45,000 है, ठीक है। तो वो कितने मंथ के लिए है, आपका 3 महीने के बाद कह रहा है, तो इसका मतलब 9 महीने के लिए है। अब बात करते हैं सी का, तो वो 60,000 रुपये के साथ आपका 4 महीने बाद कह रहा है, इसका मतलब वो 8 महीने के लिए लगता है। तो यहाँ से वार्षिक लाभ जो है इतना बता रहा है, तो बी का हिस्सा निकालना है। पहले इनके रेशो निकाल लेते हैं, 3 0 तो 3 0 चले जाएंगे, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 5 9 45 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से 15 12 9 9 और 12 8 आ गया है। तो अब आगे देख लेते हैं, कुछ और कट जाता है तो काट लेते हैं। तो
देखते हैं क्या करता है। हमारा 3 की वैल्यू से कट रहा है मुझे लग रहा है। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचा क्या, यहाँ से आपका बचा 12 पंजे 60 और यहाँ बचा है 9 तियाँ 27 और यहाँ बचा है 8 चौका 32। तो ये हमारा रेशियो बन चुका है। बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा अपोन में तीनों का सम, तो ये हो जाएगा 9 और ये 6 3 9 2 11 119 और गुणा में आपका आ जाएगा 477,000। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। 19 चौका 78 होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आ गई, बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है मैं आपको क्लियर कर दूं, तो बेटा इसका आंसर पॉइंट में आएगा। देखो कैसे कि ये क्या कहता है 119 है, 19 चौका कितना होता है 78 होता है, ठीक है ना। तो ये 4 बार में जो है 478 हो रहा है, ठीक है। और ये 477 इसमें दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 बार में लगभग 400 आ जाएगा। तो अगर मैं 27 चौका क्लियर कर दूं तो ये हो जाएगा 00 और 4 7 28 का 8 करीब 2 4 दूनी 8 और 2 10,800 के लगभग के करीब में आंसर आएगा इसका। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी मिलकर 69,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। उसमें ए 20 से 9,000 और बी सी से 12,000 रुपये अधिक निवेश करता है। यदि व्यवसाय का कुल लाभ 5,290 रुपये का हो तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा। तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से सोल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था, जब ए बी से 9,000 रुपये ज़्यादा ले रहा है और बी सी से, तो ए बी पर डिपेंड हो गया, बी किस पर डिपेंड हो गया, सी पर। तो हम मान लेते हैं सी अगर x रुपये लेगा तो बी कितना लेगा, 12,000 रुपये ज़्यादा बता रहा है तो x प्लस 12,000 हो जाएगा। अब एक ही बात करते हैं, तो ए जो है बी से 9,000 ज़्यादा लेता है तो x प्लस इसमें 9,000 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 9 21,000 रुपये। तो यहाँ से ए बी और सी का मैंने हिस्सा निकाल दिया है और आप लोग इसको आराम से खुद सॉल्व करके और ए का हिस्सा फाइंड करके मुझे आंसर बताएंगे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।